गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के संबंध AQIS से पाए गए हैं। एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि इस मामले में विस्तृत जानकारी जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू उनकी मेजबानी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और मुइजू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में देश की चिंताओं पर बात होगी। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री ने भारत की उदारता और आपातकाल में मदद के लिए सराहना की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष को विधानसभा में हंगामे का जिम्मेदार ठहराया और मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है और 55 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की और आंदोलन की चेतावनी दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा, जो आवास में नकदी मिलने के आरोपों का सामना कर रहे हैं, ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें कदाचार का दोषी पाया गया था। जस्टिस वर्मा ने सीजीआई संजीव खन्ना की सिफारिश को भी रद्द करने की मांग की है। मैनचेस्टर टेस्ट मैच भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए सीरीज दांव पर है। चोटों की वजह से भारत को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम न केवल बराबरी का दबाव है, बल्कि मैनचेस्टर में जीत का रिकॉर्ड सही करना होगा। साउथ सिनेमा के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड सीमा 2025 का आयोजन जल्द ही होने वाला है। इससे पहले दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 13वें संस्करण के लिए साउथ सिनेमा की कई मूवीज नॉमिनेट किया गया है, जिसमें पुष्पा 2 का भी नाम शामिल है। माफिया अतीक के गुर्गे का एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर राजेश मौर्य का फिर से लखनऊ ट्रांसफर हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले उनका स्थानांतरण हुआ था, जिसके बाद वे प्रयागराज लौटे थे। करेली थाना में तैनाती के बाद उन्हें 12 थाना भेजा गया था, जहां से उनका तबादला लखनऊ कर दिया गया। उनके इस अचानक तबादले को लेकर विभाग में कई तरह की चर्चा हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में मुख्य न्यायाधीश श्रीराम कल्पाती राजेंद्रन ने 7 नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। जस्टिस संदीप तनेजा ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जबकि अन्य ने एडिशनल जज के रूप में शपथ ली। इन नियुक्तियों के बाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 43 हो गई है, जो अब तक की सबसे अधिक है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा और हथिनी कुंड से पानी छोड़े जाने के कारण जल स्तर बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग स्थिति पर नजर रख रहा है और यमुना के नजदीक रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारी है। बाढ़ नियंत्रण केंद्र और वायरलेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। विधानसभा में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए उनके माता पिता के शासनकाल और अपनी सरकार के कार्यों की तुलना की। उन्होंने राजद पर मुसलमानों के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया और महिलाओं के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। तेजस्वी यादव ने SIR प्रक्रिया का विरोध किया और चुनाव आयोग पर निष्पक्षता से काम न करने का आरोप लगाया। इटावा में 1984 की हत्या मामले में 41 साल बाद आजीवन कारावास की सजा पाने वाले एक कैदी की जमानत के दिन ही जेल में मौत हो गई। बेटे ने जेल प्रशासन और CMO पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाया, जिससे जमानत नहीं मिली और इलाज के अभाव में जान चली गई। मृतक डिप्रेशन और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया से पीड़ित था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मध्य वार्षिक अपडेट में भारत 8 स्थानों की छलांग लगाकर 77वें स्थान पर पहुंच गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। भारतीयों के लिए आगमन पर वीजा सूची में 2 और देशों के शामिल होने से अब देश के पास 59 देशों में वीजा मुक्त पहुंच है। 2 दिनों के हंगामे और शोर शराबे से दुखी विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव बुधवार को पूरे सख्त नजर आए। उन्होंने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को फटकार लगाई तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भी अकारण न बोलने से रोक दिया। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण माहौल में अपनी बात रखें। महिनाथपुर बॉर्डर पर SSB व तस्कर के बीच खाद की कालाबाजारी को लेकर गोलीबारी हुई है। इसको लेकर मिल रही सूचना में SSB के 2 जवान घायल हो गए हैं। वहीं कहा जा रहा है कि एक तस्कर भी इसमें जख्मी हुआ है। सभी का इलाज दरभंगा में चल रहा है। उन्नाव के खनन विभाग में एंटी करप्शन टीम ने छापा मारकर 2 बाहरी कर्मियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ये कर्मी ओवरलोड वाहनों की रिपोर्ट भेजने के नाम पर वाहन मालिकों से पैसे मांग रहे थे। टीम ने कार्यालय के अभिलेखों की जांच की और वरिष्ठ बाबू संतोष कुमार कुशवाहा को भी हिरासत में लिया। बैंगलोर दंगों के मामले में NIA अदालत ने 3 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है। सैयद इकरामुद्दीन, सैयद आसिफ और मोहम्मद आतिफ को IPC, KPDLP और UAPA के तहत दोषी पाया गया। मामला 11 अगस्त 2020 को कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घरों और पुलिस स्टेशनों पर हुए हमले से संबंधित है।
लखनऊ से मिली खबर के अनुसार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गरीब और स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य में 409 केजीबीवी को 12वीं कक्षा तक उच्चकृत किया गया है और शेष 337 को 2025-26 तक उच्चकृत किया जाएगा। इन विद्यालयों में 1 लाख से अधिक छात्राएं पढ़ रही हैं, जिससे गरीब और वंचित लड़कियों को शिक्षा मिल रही है। महोबा की एक युवती रॉन्ग नंबर से दोस्ती के बाद प्रेमी के साथ आई। प्रेमी ने शोषण किया और छोड़ दिया। गर्भवती होने पर गर्भपात कराया गया, मारपीट भी की गई। शिकायत करने पर शमशाबाद थाने में सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता 18 दिनों से स्टेशन पर भीख मांग रही है। आरोपित का चचेरा भाई भी कानपुर की युवती को छोड़कर भागा। दोनों पीड़िताएं डीसीपी ऑफिस पहुंची। आगरा पुलिस ने हरियाणा की युवती से जबरन निकाह करने वाले जुनैद को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी अवैध मतांतरण गिरोह के सरगना अब्दुल रहमान के बेटों के साथ हुई है। पुलिस ने आरोपियों से मतांतरण साहित्य बरामद किया है। जांच में पता चला कि गिरोह युवतियों को बंधक बनाकर जबरन निकाह कराता था। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।